पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने और अब शहबाज शरीफ की विदाई की साजिशें शुरू हो गई हैं। इस बार विरोधी पार्टी का कोई नेता नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं है। इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करेंगी भतीजी, जिसे लंदन से ऑर्डर मिल गया। जनता की फरियाद संसद की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। आवाम की चीखें कब्र फाड़ गूंज रही हैं, लेकिन इन आवाज, इन चीखों को सुने कौन? जो गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है, एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे, ताकि मतलब ये हमारा ये सफाया हो जाए। रोटी का टुकड़ा और रोजगार के लिए तड़पते देश को सियासतदान तख्ता पलट का तोहफा बांट रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। सही पकड़े हैं, पाकिस्तान को अपने बूटों तले रौंदने वाली आर्मी नहीं, विरोध के अलंबरदार बने इमरान खान नियाजी भी नहीं, लंदन से भाई को चरण पादुका पहना पीएम बनने वाले नवाज शरीफ भी नहीं। पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट होगा और वो करेंगी शहबाज शरीफ की भतीजी। नाम है मरियम नवाज। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो, आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की लंका लगी हुई है, आतंकवाद से पूरा देश जल उठा है, भर पेट खाने के लाले पड़ गए हैं, हालात बदलने की कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। और मरियम नवाज कहती हैं कि जनता के ऊपर टैक्स का जो बम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिराया है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती। ये उनका फैसला नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है, फिर किसका है? सरकार किसकी है? आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है। अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए। वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया है। शेख रशीद का ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान खान नियाजी की हुकूमत गिराने में अव्वल दर्जे की भूमिका निभा चुकी हैं। मरियम की महत्वाकांक्षा की कहानियां पाकिस्तान में चटकारे लेकर सुने सुनाए जाते हैं, लेकिन सियासत में कम तजुर्बा और पिता नवाज शरीफ के ऑर्डर के मुताबिक मरियम अब तक पार्टी का काम संभाल रही थी, अब खुलकर सामने आई हैं और साथ में पिता नवाज शरीफ का लंदन से संदेश लाई है कि चचा जान शहबाज शरीफ कमजोर है, तो वो है ना पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ये बात दीगर है कि मरियम नवाज के हाथ पाकिस्तान की कमान आने से क्या बदलेगा, लेकिन माहौल तो माहौल है। मरियम शहबाज शरीफ की कमजोरियों के बूते सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं, इतनी कि शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलने लगी है। जब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। मरियम नवाज की राजनीति के किताब के अध्याय एक एक खोलेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ की लिखी स्क्रिप्ट मरियम नवाज किस होशियारी से पढ़कर चचा शहबाज शरीफ की विदाई तय कर रही हैं, देख लीजिए। शहबाज शरीफ इस वक्त 9 पार्टियों की गठबंधन सरकार चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए शरीफ सरकार ने जनता पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। इस बम का पर्चा पाकिस्तान की संसद में मिनी बजट के तौर पर पढ़ा गया और देश में लागू हुआ, लेकिन शहबाज सरकार की ओर से पाकिस्तानी आवाम पर थोपे गए 170 अरब रुपए के टैक्स के बाद लोग गुस्से में हैं। इस अलोकप्रिय फैसले ने देश में कहर बरपा दिया है। पाकिस्तान की गली गली में शरीफ सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। मेरे रोने को मत देखिए आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ।
मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। मरियम नवाज इसी फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ रही हैं, सरकार से खुद को अलग दिखाकर। आज इस कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो या लाहौर में हो, उसके चाहने वाले सिर्फ उसी को चाहते हैं। पाकिस्तान में आगामी अक्टूबर में प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। उससे पहले मरियम नवाज के विरोधी सुर ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाचा की जगह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। कुछ खबरों की माने तो मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर पार्टी के भीतर उनके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। PMLN पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। नवाज शरीफ देश के सबसे पके पकाए नेता माने जाते हैं, लेकिन करप्शन केस के चलते लंदन में ही गुजारा करने पर विवश है और भाई शहबाज शरीफ के सहारे पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं। मरियम नवाज पिता और चाचा के बीच एक कड़ी है। अब ये कड़ी शहबाज शरीफ के खिलाफ कड़ा होकर मैसेज दे रही है कि सिंहासन खाली करो, मरियम आती है। IMF को खुश करने की खातिर जनता पर महंगाई की चाबुक चलाने के लिए मिनी बजट पेश करना अब शहबाज शरीफ पर ही भारी पड़ रहा है। ना सिर्फ जनता बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी इस फैसले के विरोध में है। PMLN के नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने सरकार के फैसलों के खिलाफ इस्तीफे की पेशकश की है। शहबाज शरीफ का सियासी सफर भाईजान नवाज शरीफ के सियासी कद तक कैद है। शहबाज का सब कुछ भाईजान के कहने तक सीमित है और इस लंदन वाले भाईजान के पास पाकिस्तान को गर्द से निकालने का कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि जनाब भी पाकिस्तान के गिरने में बराबर के शरीक हैं। शहबाज को IMF से कर्ज लेने के लिए कड़ी शर्तों का पालन करना ही पड़ता, लेकिन संकट के समय में शहबाज सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का असर चुनाव के नतीजों में उनकी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। नवाज शरीफ को यही खौफ साल रहा है और मरियम नवाज को यह आपदा में अवसर नजर आ रहा है कि खुद को यही भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दें। इसलिए सबसे पहले चचा जान के फैसलों से खुद को अलग दिखा रही हैं और दूसरे कदम के तहत पार्टी यानी PMLN में वो अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं। मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। जनता के सामने मरियम खुद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं और इसके लिए सहारा चचा जान की तरह ही पिता नवाज शरीफ को बना रही हैं। पिता नवाज शरीफ और मौजूदा प्रधानमंत्री चचा शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली शख्सियत बन गई हैं। नवाज शरीफ के 2 बेटों में से कोई भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता, तो शरीफ खानदान में मरियम की और भी चलती है। नवाज शरीफ को सियासी विरासत मरियम को ही सौंपना है, लिहाजा ये बहुत मुफीद मौका है कि भाई के फैसले की आड़ में बेटी मरियम नवाज की राजनीति परवान चढ़ाई जाए। जबकि मरियम नवाज भी करप्शन के केस में जेल काट चुकी हैं। उन पर लगे करप्शन के चार्ज अभी साबित होने बाकी हैं। मरियम इमरान की सबसे कट्टर दुश्मन है। मरियम सीधे तौर पर अपने खानदान को जेल भिजवाने के लिए इमरान खान को जिम्मेदार मानती हैं। यही कारण है कि सत्ता मिलते ही वो इमरान को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सुपर एक्टिव हो गई हैं। मरियम का क्या होगा ये तो पाकिस्तान का सियासी भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और शरीफ खानदान को राजनीति सूझ रही है। सरकार देख रही है, इमरान देख रहे हैं। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।